में हम लोगों ने शुरुआत किया है ऑनलाइन सदस्यता अभियान और पर डे लगभग 2000-2500 लोग हमारे सदस्य बन रहे हैं। मुस्लिम तबके के ज़्यादा लोग हैं निश्चित रूप से, और साथ ही साथ दलित तबके के लोग बहुत सारे हैं। देखिए, हमारी पार्टी पिछले बार अकेले भी लड़ करके 5 सीट लेकर के आई थी। क्योंकि बीजेपी के साथ तो आप लोग जाएंगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं जाएंगे। एमआईएम पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी, ये क्या दोनों मिलकर, क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी तो अभी है महागठबंधन की ओर। देखिए, सारे स्कोप जो हैं, सारे जो भी राजनीतिक स्कोप लोग अपना खोल करके रखना चाह रहे हैं, उससे हम लोग का टारगेट है कि 50 विधानसभा में बहुत मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। 50 सीट पर लड़ेंगे। 50 सीट पे लड़ेंगे तो कई सीटों पे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले सभी पार्टियां जो हैं वो अपने संगठन को मजबूती देने में लगी हुई हैं। एआईएमआईएम पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ेगी। पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, 5 विधायक जीत के आए थे। हमारे साथ राणा रंजीत जी हैं, इस साल शिवहर से चुनाव लड़े थे, प्रदेश सचिव हैं, और अभी जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसके भी कमेटी के मेंबर हैं, प्रभारी हैं। क्या लगता है जो सदस्य बनाने की बात हो रही है, आप लोग कितने सदस्य जोड़ेंगे और इस बार बिहार में? देखिए, सीमांचल से बाहर पहली बार हमारी पार्टी ने पार्टिसिपेट किया चुनाव में, और बहुत उत्साह लोगों में, खास करके 40 के नीचे के जो लड़के हैं, खास करके जो मोबाइल चलाते हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनते हैं, जो पार्लियामेंट में उनकी तकरीर को सुनते हैं, वो उनके दीवानों की तरह हैं। और संगठन हम लोग का नहीं होने की वजह से हम लोग चुनाव लड़े, वोट को ईवीएम तक तब्दील नहीं करा पाते थे, क्योंकि संगठन हमारा सीमांचल के बाहर नहीं था। तो इस कड़ी में हम लोगों ने शुरुआत किया है ऑनलाइन सदस्यता अभियान, और पर डे लगभग 2000-2500 लोग हमारे सदस्य बन रहे हैं। तो सब तो मुस्लिम तबके के ही लोग जुड़ रहे होंगे? मुस्लिम तबके के ज़्यादा लोग हैं निश्चित रूप से, और साथ ही साथ दलित तबके के लोग बहुत सारे हैं। और जब इस इलाके में हम लोग आए हैं, तिरहुत में खास करके, चूँकि हर विधानसभा में 15 से 20 हज़ार जो है कैपेसिटी एमआईएम की आज की डेट में है कि उतने वोट हम लोग तब्दील कर सकते हैं। तो बाकी समझदार लोग, जैसे पश्चिमी चंपारण की बात करें तो वहाँ पे ब्राह्मण समाज के लोग जुड़ रहे हैं। कल हम लोग जा रहे हैं, पूर्णवासी राम जी पूर्व जो है मंत्री रहे, सांसद रहे, वो भी हमारी पार्टी को जुड़ना चाह रहे हैं। और कई ब्राह्मण समाज के लोग, मैं राजपूत क्षत्रिय समाज से आता हूँ, मैं इस पार्टी में चुनाव लड़ा और हारने के बाद भी जुड़ा हुआ हूँ। आपका तो पुराना अस्तित्व रहा, आपके पिताजी बिहार सरकार में मंत्री रहे, सांसद रहे, सीताराम सिंह जी को कौन नहीं जानता है। तो आपको लगता है कि एक पैठ बनाने की जो कोशिश कर रही है एमआईएम पार्टी, पिछली बार 5 सीटें आई थी 20 में, इस बार आप कह रहे हैं कि संगठन को और मजबूत बनाएंगे, तो क्या कड़ी चुनौती देंगे आप? निश्चित रूप से हम लोग का टारगेट है कि 50 विधानसभा में बहुत मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। 50 सीट पर लड़ेंगे। 50 सीट पे लड़ेंगे तो कई सीटों पे। लेकिन हम लोगों ने कैटेगरी वाइज 3 अलग अलग कैटेगरी में हम लोगों ने सीट को बांटा है, जिसमें पहली कैटेगरी में सीमांचल के लगभग 13 विधानसभा हैं। अगर चंपारण की बात करें तो सिकटा है, रामनगर है, ढाका है। सीतामढ़ी की बात करें तो बाजपट्टी है, परिहार है, सुरसंड है, केवटी विधानसभा है, दरभंगा है। ऐसे कई विधानसभा को हम लोगों ने कैटेगरी ए में रखा है। तो कल आपकी मुलाकात हुई है मुकेश सहनी से भी, एमआईएम पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी, ये क्या दोनों मिलकर, क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी तो अभी है महागठबंधन की ओर। देखिए, सारे स्कोप जो हैं, सारे जो भी राजनीतिक स्कोप लोग अपना खोल करके रखना चाह रहे हैं, क्योंकि चुनाव की जिस तरीके का बिहार का माहौल है, आप देख रहे होंगे जेपी नड्डा जी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो 20 दिन के अंदर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रहा है, कुछ ना कुछ धुआं है तो कुछ ना कुछ आग भी है। जेडीयू में आपने देखा होगा जिस तरीके से अशोक चौधरी जी को तुरंत आनंद फानन में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, इससे पहले जो है नए ज्वाइन किए थे श्याम रजक जी, उनको बनाया था। तो लगातार अंदर राजनीतिक खिचड़ी पक रहा है। चुनाव आप लोग की जो पार्टी है वो किस ओर जाएगी गठबंधन में? देखिए, हमारी पार्टी पिछले बार अकेले भी लड़ करके 5 सीट लेकर के आई थी। क्योंकि बीजेपी के साथ तो आप लोग जाएंगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं जाएंगे। तो आरजेडी के साथ भी नहीं जाएंगे लगता है? आरजेडी वाले हमें कभी चाहते ही नहीं है, आरजेडी को डर है। वो तो कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है आप लोग। तो बी टीम है तो हम तो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। हमने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे जब लालू जी की बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि आप सरकार बनाने की तरफ बढ़िए, मेरा 5 विधायक आपके साथ खड़ा होगा, हम बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे, आपको तोड़ने की क्या ज़रूरत है, हमारी पार्टी को मत तोड़िए, हम आपके साथ समय आने पे खड़े रहेंगे। तो उन्होंने तो तोड़ दिया, उन्होंने पार्टी को तोड़ा, इसका जवाब उनको मिल रहा है। हम बहुत ही समझदारी से केवल सीमांचल में लड़ रहे थे, क्योंकि हमको था कि हम आरजेडी को भी डिस्टर्ब न करें। अगर एक जो है नॉन सेकुलर पार्टी मजबूत हो रही है तो हम लोग उस दिशा में काम कर रहे थे, हम अपनी जो है समझदारी दिखा रहे थे। लेकिन आपने क्या किया, हमारे 4 विधायकों को तोड़ दिया है, विधायक तोड़ा है। हमारी जनता आज भी हमारे साथ है। 5 विधायक थे, 25 से 30 विधायक इस विधानसभा में आएंगे और निर्णायक भूमिका में रहेंगे सरकार बनाने में। सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका में रहेगी एआईएमआईएम पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में संगठन को मजबूती देने में क्या कुछ पहल कर रहे हैं। राणा रंजीत हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने बताया आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।